आश्वस्त किया है वो हमने गंभीरता से लिया है। Spirit can defy its history by क्या सन ऑफ सरदार 2 मूवी की वजह से पूरे बॉलीवुड को खतरा हो सकता है? और सन ऑफ सरदार 2 मूवी में ऐसा क्या है जो इसकी रिलीज डेट भी बदली गई है, यहाँ तक कि एडवांस बुकिंग भी बंद की गई है? और दूसरी तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और राजनाथ सिंह, क्या इन लोगों से बॉलीवुड को बड़ा खतरा है जो इस मूवी को रिलीज होने से भी रोक दिया गया है? और आखिरकार क्या इस मूवी को बचाने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और संजय दत्त जैसे बड़े बड़े एक्टर और सनी देओल जैसे और अजय देवगन भी परेशान हो गए हैं इस मूवी की वजह से? और अभी क्या होगा, रिलीज होगी या नहीं? और आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री आगे नहीं चलेगी? क्या आने वाले दिनों में बंद भी हो सकती है और फिर कभी भी मूवी नहीं आएंगी? ऐसा क्या है? तो आइए हम आपको इसके बारे में पूरी कहानी सुनाते हैं, पूरी बात सुनाते हैं। आखिरकार सच्चाई है क्या? और बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वह हम आपको आज बताने वाले हैं। आखिरकार पॉलिटिशियन एक तरफ हैं और एक्टर एक तरफ हैं, तो क्या होगा अब? हम आपको ये सारी बात जो है वह बताने वाले हैं। और कई बड़े ऐसे सवाल इस मूवी को लेकर हैं जो कभी किसी ने आपको बताया नहीं होगा। और ये मूवी कब रिलीज होने वाली है वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साहब, आपको पता है जब सन ऑफ सरदार 2 मूवी को रिलीज होने से रोका गया है, और यह बात लोग ऐसा ही समझ रहे हैं कि इस मूवी को ऐसे ही रोका गया है, फिर इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। लोग बस इसको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं जो अजय देवगन से हो गई है। असल में भारत एक अलग है और इस मूवी की वजह से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि जब इस मूवी की रिलीज डेट ही चेंज की गई है, जो 5 दिन बाकी बचे हुए थे, इस मूवी को चेंज किया जा रहा है। जब ऐसी कोई भी मूवी नहीं आई थी जिसको लेकर इतने कम समय में आगे टाइम हमें बताया जा रहा है। और एक पोस्टर भी रिलीज हुआ है जिसको लेकर आपने जरूर तो देखा होगा, जिसमें लिखा गया है कि जो 25 तारीख को इस मूवी को रिलीज करना था वही डेट चेंज की गई है और वह 1 अगस्त को रिलीज करेंगे। ऐसी डेट हमें इस पोस्टर में दिखाई जा रही है। और जब अजय देवगन ने यह भी बोला है कि हमें और भी चेंज करना पड़े इस मूवी की जो रिलीज डेट है, तो वह भी हम 15 अगस्त तक जरूर करेंगे। उसके बीच में एक बड़ा सवाल था जिसको लेकर कहने लगे कि इस मूवी की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसमें हमें योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था और उसके साथ हमें नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे जिसने अपनी राय दी इस मूवी के लिए, और साथ में राजनाथ सिंह हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन पहले हम आपको योगी आदित्यनाथ की बात बताते चले। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मूवी को हम रिलीज नहीं करने देंगे। जब इस मूवी को रिलीज किया जा रहा था तभी इस मूवी की एक डेट अलग चेंज की गई है और अब भी डेट चेंज की जा रही है, और हम तो कभी भी ऐसा करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद करने की ताकत रखते हैं और इसको बंद करेंगे। और फिर आपको पता है पीएम नरेंद्र मोदी हैं जो वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है। यह सिर्फ हमें एक बात सुनाई दे रही थी, और आपको पता है इसके सामने हमें सलमान खान दिखाई दे रहे थे। सलमान खान ने भी कुछ भी नहीं बोला और बाद में कुछ बातें कहीं कि ऐसा कभी भी हम करने नहीं देंगे। और आमिर खान ने भी कहा है कि जो आप लोग कर रहे हो यह अच्छा नहीं है, जो आपने हमारे साथ किया है वह यह बात नहीं है। जब सन ऑफ सरदार 2 मूवी आ रही है और उस मूवी की जो बातें हैं वह हमसे क्यों नहीं बोल रहे हो और हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हो, जबकि अजय देवगन ने किसी मजबूरी की वजह से इस मूवी को रिलीज नहीं किया है। जब आप बोल रहे हो कि हम पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद करवाएंगे, और दूसरी तरफ से हमें सुनील शेट्टी भी हमें दिखाई दे रहे थे, उन्होंने भी इसके बारे में बोला है और कहने लगे कि आप ऐसा मत करो, और हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वह आपकी वजह से चल रही है, और आप इस मूवी को बंद करोगे तो जितने भी सारे एक्टर हैं वह तो छोड़कर चले जा सकते हैं। वैसे एक बड़ा बिजनेस बन चुका है अब बॉलीवुड इंडस्ट्री, और इतना बड़ा बिजनेस शायद है किसी मुल्क में नहीं है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर हमें दिखाई दे रहा है। और आपको पता है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें जितना भी बिजनेस होता है वह सारा का सारा फायदा होता है वह पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े जो हैं
उनको होता है। जो एक फिल्म अभी आ रही है अजय देवगन की, उसी पर बहुत ही ज्यादा सवाल उठाए गए थे, जहां तक सारे लोगों को उसके बारे में मालूम भी हो चुका था और अभी हमें कुछ डेट रिलीज थी वह चेंज की गई। इसी वजह से एक बड़ा सवाल हमें सुनाई दे रहा था। और आपको पता है, सोन ऑफ सरदार 2 मूवी जो कलेक्शन करेगी, हम डाटा लगा 1000 करोड़ तक कर सकती है। तो इसमें हमें जो गवर्नमेंट को फायदा होगा वह होगा तकरीबन, हम बता दें तो 4 करोड़ से ज्यादा उसको ही फायदा है, क्योंकि इस मूवी की जो बातें हैं वह अच्छी हैं और इस मूवी को ज्यादा लोग देखने आएंगे। तो सीधी सी बात है, जो टैक्स होता है वही फायदा होता है उस मूवी को। तो हमें वैसे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है मूवी को लेकर, लेकिन हम आपको बताते चलें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और हम आपको एक क्लियर बात बताते चलें, जब इतने ज्यादा इस मूवी पर सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान होगा। सोन ऑफ सरदार 2 मूवी है, उसको इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि जब एक मूवी रिलीज हो रही है उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा लोग जमा हो चुके हैं, वहां पर रिलीज होना नामुमकिन है और इस टाइम पर इस मूवी को रिलीज नहीं करने देंगे। यहां तक भी जो बात पहले पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने की है, तो उसको एक फिर से हमें अलग बात दिखाई दे रही थी। बाद में बड़े जो एक्टर हैं उनसे माफी मांगी गई, क्योंकि यह कभी भी नहीं चाहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो और उसे कभी भी मूवी रिलीज ना हो। जब यह इंडस्ट्री खत्म होगी तो उन लोगों को ही बड़ा नुकसान होने वाला है जो वह कभी भी करने नहीं देंगे, क्योंकि बिजनेस चलता है तो वह फिल्मों की वजह से अभी यहां तक पहुंचे हैं जो। और पहली बात तो यह है कि जो भी लोग हैं वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि यह बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो, क्योंकि जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वह बॉलीवुड इंडस्ट्री की वजह से, फिल्मों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी खुशियां होती हैं, जो भी एक्टर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि आधी से ज्यादा जो आबादी है वह एक्टर्स की फैन है और वही मूवी को देखने जाती है, तभी तो इतनी ज्यादा कलेक्शन हुआ करती है। जो 1800 करोड़, 3000 करोड़, यहां तक 4000 करोड़ तक की कलेक्शन कर देती है मूवी। जो इतनी ज्यादा कलेक्शन करती है तो जाहिर सी बात है इतने ज्यादा लोग इस मूवी को देखने के लिए आते हैं, तो ये कलेक्शन करती है। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस होता है। जो तकरीबन हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ही इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग आते हैं वह ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदते हैं मूवी रिलीज होने के बाद, उससे भी कितना बिजनेस होता है। इसी बात है, जो फिल्म के लेटेस्ट कोई भी बात होती है वह ज्यादा से आगे जाती है, वही गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होता है और यह कभी भी फिल्म इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। और रही बात इसकी जो रिलीज डेट है, वह एक वजह से चेंज की गई है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अभी जो 1 अगस्त को रिलीज करेंगे ऐसे हमें बताया जा रहा है, और हो सकता है तब भी मजबूरियां हो, कोई भी तो फिर से भी उसकी जो रिलीज डेट है वह आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन वह भी नहीं होगा क्योंकि 14 अगस्त को एक और दूसरी मूवी आ रही है। हो सकता है जो 1 अगस्त को जो रिलीज डेट है वही हमें उसी डेट पर हमें इस मूवी को रिलीज होगी और हमें देखना है को मिल सकती है। और आपको पता है क्या लोग कह रहे हैं कि एक्टर खुद अपने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री उसको खत्म करने पर तुले हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि जब भी कोई एक्टर आता है, कोई भी और मूवी खराब होती है उसको बनाते हैं और बाद में वही कहते हैं कि हमारी मूवी फ्लॉप गई और हम इस मूवी को बनाने में नाकामयाब रहे। और दूसरी तरफ से लोग भी नहीं देख रहे हैं, ऐसी बातें हमें सुनाई दे रही थीं। बाद में जब सन ऑफ सरदार 2 मूवी की जो शूटिंग चल रही थी, तब लोगों ने कहा था कि अजय देवगन के जैसा और कोई है ही नहीं जो कम से कम मूवी कलेक्शन करेगी और आगे नहीं जाएगी। और इसकी जो कहानी है तो वह पहले एक अलग बताई गई थी, लेकिन अभी जो है वह कहानी है वह एक अलग तरीके से हमें सुनाई दे रही है। और इसकी जो पहले कहानी थी उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी राय दी थी, और वह इसलिए क्योंकि वह किसी मजहब के खिलाफ थी। उसको नहीं चाहते कि इस मूवी को रिलीज किया जाए, तो उसको बंद कराने के लिए यह कदम उठाना पड़ा पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह को साथ मिलकर। दूसरी तरफ से एक्टर हैं, वह भी बंद करवाना नहीं चाहते हैं। आपको पता है मूवी कोई भी कैसी भी हो, उसको एक आने वाले दिनों में जो लोगों को क्या मिलने वाला है, क्या होगा, वही बताते हैं। इसी बात है, ऐसी कोई मूवी नहीं होती है जो कहानी के बगैर, लेकिन वह लोगों ने बंद करने नहीं दी थी। लेकिन यहां तक कि दूसरे भी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वह कितनी भी इस पर चाहे बंद कराने की कोशिश करें, लेकिन वह नहीं हो सकता है,
लेकिन अजय देवगन ने खुद ही बोल दिया, और जो पहले पार्ट था उसको भी कुछ लेकर बातें भी हुई थीं। यहाँ तक कि उसको बंद कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं हो सके। और अभी हम बात करें, अभी इस मूवी पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ सकता है कलेक्शन में। और वह क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा बातें हो चुकी हैं इस मूवी को लेकर। अब लोगों को यही बात समझ में नहीं आएगी, मूवी हम देखें या ना देखें, और मूवी को रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ इसकी एडवांस बुकिंग है, उस पर बहुत ही बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन अब यह आने वाला हमें समय ही बताएगा, जब इसकी जो पहले दिन की एडवांस बुकिंग होगी वह कितनी होगी, और इस मूवी को लेकर कितना क्रेज है वह हम आपको जरूर बताएंगे। और हो सकता है कि यह मूवी ज्यादा कलेक्शन करे और ज्यादा आगे भी जाए, और यह हम आपको बताते चलें। ये एक लोगों पर डिपेंड करता है कि वह कितने ज्यादा इस मूवी को देखने के लिए दिलचस्प रखते हैं। और पहले तो ये बात है कि इसका जो ट्रेलर रिलीज किया था, उस ट्रेलर ने बॉलीवुड पर धमाल मचा दी थी, और इसमें जो कहानी है वह अच्छी है। हम तो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोले मूवी के, और हम भी आपको हमेशा कहते रहेंगे कि जो मूवी अच्छी है उसको जरूर देखना। और जो सारी मूवीज होती हैं, लेकिन वह अच्छी होती हैं। और अच्छी मेरा मतलब यह है कि अपने फैमिली के साथ देखना मूवी को, और उसको भी लेकर आए घुमाने के लिए, और उसके साथ भी आप अपने मजे कर सकते हैं, मूवी को देख सकते हैं और अपने फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। इस मूवी को लेकर वह मूवी एक कॉमेडी वाली है, जिसके बारे में आपको पता है, और आप इसके टिकट भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो इस मूवी को लेकर इतनी ज्यादा बातें हो चुकी हैं वह अब खत्म हो चुकी हैं। जो इसकी बातें वह पहले दिनों में हुई थीं और एक अलग अलग अपनी राय दी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है इस मूवी को। तो मूवी को जो जितने भी ज्यादा लोग देखने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वह तो जरूर देखेंगे, चाहे इस मूवी के बारे में कुछ भी बातें हों, कुछ भी करें। इस मूवी को चाहे जहां तक इस मूवी को बंद भी कर दें, बॉक्स ऑफिस पर न चलाया जाए, तो सोशल मीडिया पर भी मूवी देख सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि वहां पर टिकट खरीदकर वहां पर ही मूवी देख सकते हैं। ऐसा भी हमें कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन अजय देवगन ने वह भी कर सकते हैं, और अजय देवगन ऐसा शायद कभी भी नहीं करेंगे। अजय देवगन का कहना है कि मेरी जो मूवी है वह ज्यादा लोग देखें, मेरे जितने भी फैन हैं वह इस मूवी को जरूर देखें, चाहे मेरी जो कलेक्शन है मूवी वह न करें, लेकिन हम इस मूवी को चलाकर रहेंगे। और अब हमें यह देखना है कि 1 अगस्त को रिलीज होगी, और इसकी जो एडवांस बुकिंग है वह 26 तारीख को होने वाली है। यह हमें बताया जा रहा है। वह आप इस मूवी को देखोगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा खतरा होगा नहीं, तो हमें जरूर बताएं। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और यह कभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वह बंद नहीं होगी। तो आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद का इतना समय निकालकर हमारी वीडियो देखी। चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में।